माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बीएनएस की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करेंगे। एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी सेक्शन 18 और 19 इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 18 और 19 चैप्टर 3 का पार्ट है। चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। इसमें चैप्टर 3 में जो कि सेक्शन 14 से 44 है, इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात की गई है जहाँ पर कोई इंसान अगर ऑफेंस कर भी देता है तो वो ऑफेंस माना नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है वो ऑफेंस कमिट कर दे तो वो ऑफेंस माना नहीं जाता है। कोई प्राइवेट डिफेंस में एक्ट करते हुए प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले का नुकसान पहुंचा दे तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है। ऐसे करके ही दो केसेस हैं, एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सही, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 18 बात करता है एक्सीडेंट के बारे में। कब एक्सीडेंट हो जाए, सामने वाले को नुकसान हो जाए, तो अगर एक्सीडेंट से कुछ एक्ट हुआ है, मान लो एक्सीडेंट से सामने वाले की डेथ हो गई, तो कुछ कंडीशंस बताई गई हैं सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 डिफेंस देता है उस इंसान को जिसने एक्सीडेंट से कोई एक्ट कर दिया, तो वो जो एक्ट किया गया वो ऑफेंस नहीं माना जाता है। सेक्शन 18 का मैं पहले एक इलस्ट्रेशन देखूंगा, पहले एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है, गाड़ी चला रहा है एक इंसान और सामने एकदम से कोई इंसान आ गया। मतलब ये रोड पर है, रोड पर गाड़ी चल रही है, स्पीड लिमिट भी सही है, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चला रहा है, पर एकदम से कोई सामने ऐसे झाड़ियों में से निकल कर आ गया और इस जो भी ये आया है वाई मान लो आ गया, वाई को चोट लग गई और वाई मान लो वहाँ पर मर गया। वाई मर गया या वाई को चोट लग गई। अब क्योंकि जो ये इस केस में जो एक्स गाड़ी चला रहा है, एक्स बिल्कुल लॉफुल तरीके से गाड़ी चला रहा था, इसकी स्पीड भी नहीं थी ज़्यादा और इसका ध्यान भी था गाड़ी चलाते हुए, बट बिकॉज ये एक्ट जो हुआ है एक्सीडेंट से हुआ है तो एक्स को इस केस में डिफेंस मिलेगा। वही सेक्शन 18 कहता है। डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून। कोई भी चीज़ अपराध नहीं है अगर वो जो एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंट से हुआ है या मिसफॉर्चून से हुआ है, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज के किया गया है, लॉफुल एक्ट किया जा रहा है, लॉफुल मैनर में, लॉफुल मीन से, और प्रॉपर केयर और कॉशन वहाँ पर बरती जा रही है। तो ये चार एसेंशियल हैं सेक्शन 18 का डिफेंस लेने के लिए। एक्स को जो एक सेक्शन 18 का डिफेंस कब मिलेगा? जब ये चार एसेंशियल्स पूरे हो जाएंगे। पहला, एक्ट होना चाहिए एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून से। दूसरा, कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं होनी चाहिए। तीसरा, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, जो भी एक्ट किया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल मैनर में और लॉफुल मीन से किया जाए। इनको मैं अगली स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करूंगा, इन एसेंशियल्स को। चौथा जो है वो है प्रॉपर केयर और कॉशन। केयरफुलनेस होनी चाहिए, सावधानी बरती जानी चाहिए। ये जो एक्स वाला एग्जांपल है, इसमें चारों एसेंशियल पूरे होंगे तब इसको डिफेंस मिल जाएगा। सेक्शन 18 के साथ एक इलस्ट्रेशन अटैच है। इसमें ये इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है? ए जो है, ए हैचेट से वर्क कर रहा है। हैचेट एक कुल्हाड़ी जैसा कुछ होता है, इस तरीके का कुछ, ठीक है। तो ये हैचेट से वर्क कर रहा है, मान लो लकड़ी काट रहा है। तो क्या हुआ, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ से अलग होकर ये मान लो किसी वाई के सर पे जाके लग गया और मर गया ये वाई। अब इस केस में एक्सीडेंट हुआ है और ये बाकी एसेंशियल्स फुलफिल होंगे तो ए को डिफेंस मिल जाएगा। कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी या नॉलेज नहीं थी ए की, वो अपना मस्ती में लकड़ियाँ काट रहा था, उसे पता भी नहीं था कि वाई वहाँ पर खड़ा है। मान लो लॉफुल एक्ट कर रहा था, लकड़ी काटना इज़ लॉफुल, लॉफुल मैनर में, लॉफुल मीन से ही कर रहा था। जो लकड़ी कैसे काटोगे, हाथ से तो नहीं काट सकता, ये औजार से ही काटनी पड़ेगी। और साथ में अगर वो प्रॉपर केयर और कॉशन रख रहा है, केयरफुलनेस थी उसके पार्ट पे, उसने एक बार देखा था मान लो आसपास की कोई खड़ा तो नहीं है। दूसरा, उसने ये चेक किया था कि ये जो हेड है ये पक्का लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, कहते ये सारी चीज़ें थी उसके पार्ट पे, तो उसको डिफेंस मिल जाएगा इस सेक्शन का। जो उसने ऑफेंस किया वो ऑफेंस माना ही नहीं जाएगा। इसके एसेंशियल्स डिस्कस करते हैं। एसेंशियल क्या है सेक्शन 18 के? सबसे पहले, या तो एक्ट होना चाहिए एक्सीडेंट से या मिसफॉर्चून से। एक्सीडेंट होता है एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे कि गाड़ी के सामने एकदम से कोई आ गया, या मिसफॉर्चून होता है एक अनफॉर्चुनेट इवेंट, जैसे कि आग लग जाना कहीं पर। दूसरा, कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं होनी चाहिए उस इंसान की जो भी वो एक्ट कर रहा है। तीसरा, लॉफुल एक्ट होना चाहिए। लॉफुल एक्ट के साथ लॉफुल मैनर में एक्ट किया गया और लॉफुल मीन से किया गया हो। लॉफुल मैनर, फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चला रहा है कोई, अब गाड़ी चलाना लॉफुल एक्ट है, पर ड्रिंक करके गाड़ी तेरा भाई चलाएगा ये कह के वो गाड़ी चलाना, वो जो मैनर हो जाएगा अनलॉफुल हो जाएगा। लॉफुल मीन्स, जैसे कि अब केक काटता है कोई इंसान, सभी बर्थडे पे केक काटते हैं ऑलमोस्ट, तो अगर कोई चाकू से काट रहा है वो लॉफुल मीन्स है। कोई तलवार से काटने लग जाए मान लो, तो लॉफुल एक्ट तो कर रहे हो बट लॉफुल मीन से नहीं कर रहे हो। तलवार से काटते हुए किसी को चोट लग जाए तो फिर डिफेंस नहीं मिलेगा। तो ये भी चीज़ें चाहिए। ड्यू केयर और कॉशन होना चाहिए। केयरफुलनेस कितनी होनी चाहिए? जितना एक प्रूडेंट इंसान, एक रीजनेबल इंसान केयर रखेगा उतनी केयर होनी चाहिए। अटमोस्ट केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरफुलनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजनेबल इंसान जितनी केयरफुलनेस रखेगा उतनी रखनी चाहिए। दो केसेस हैं यहाँ पर, जगदेश्वर वर्सेस एम्परर। अब इस केस में अक्यूज जगदेश्वर है जो अपनी बीवी के साथ मारपीट कर रहा था और अपनी बीवी को मुक्का मारना चाहता था। मुक्का मारते मारते क्या हुआ, उसकी बीवी के पास एक 2 महीने का बच्चा था, उसका उसी का बच्चा था, दोनों का बच्चा था वो। तो वो जो मुक्का है जाके वो 2 महीने के बच्चे को लग गया सिर पे
जिसके वजह से चाइल्ड की डेथ हो गई, वो 2 महीने के बच्चे की डेथ हो गई। कोर्ट ने कहा था कि जो सेक्शन 80 है, सेक्शन 80 इसलिए बिकॉज आईपीसी का केस था ये, अब सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 बीएनएस, उसका डिफेंस नहीं दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि बेशक वो जो एक्ट है वो एक्सीडेंट से हुआ हो, बट लॉफुल एक्ट नहीं कर रहे थे ना तुम, अपनी बीवी को मारना इज़ नॉट लॉफुल, तो उसको डिफेंस नहीं दिया गया था। दूसरा केस है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रंगास्वामी का। इसमें क्या हुआ था, एक्यूज़ ने 150 मीटर के आसपास से एक चीज़ को फायर किया, ये सोचते हुए कि वो हाइना है। उस समय बारिश आ रही थी, तो उसने मान लो कुछ देखा हिलता हुआ, उसको लगा वो हाइना है, जो उसने एक दिन पहले देखा था, उसी रास्ते से वो गया था, उसने एक दिन पहले हाइना देखा था। पर वो जो हाइना नहीं था, वो इंसान था जिसको उसने गोली मार दी थी। अब बारिश का टाइम था, उसको लगा कोई होगा ही नहीं यहाँ पर, बट कोई इंसान निकला, इंसान मर गया वहाँ पर, जो भी वो निकला। कोर्ट ने कहा था कि जो एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंट से हुआ है, उसको डिफेंस दिया गया था इस सेक्शन का, सेक्शन 18 का। 80 इसलिए बिकॉज आईपीसी में सेक्शन 80 था ये, बिकॉज सारे एसेंशियल्स फुलफिल थे, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, एक्सीडेंट था, लॉफुल एक्ट भी था, बिकॉज अपने प्राइवेट डिफेंस में अगर लगता है कि सामने जानवर आ रहा है उसको मार सकते हैं। कोर्ट ने उसको इस सेक्शन का डिफेंस दिया था। आगे सेक्शन 19 नेसेसिटी के डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं। देखो कई बार लाइफ में कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं, फॉर एग्जांपल गलत रिलेशनशिप से निकल। सेक्शन 19 उन केसेस में डिफेंस देता है जब कोई हार्म अवॉइड नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ये गाड़ी वाला है, वही सेम एक्स मान लो है इस केस में, दोबारा जो भी पीछे डिस्कस किया, एक्स यहाँ पर बैठा है। अब इसकी गाड़ी की मान लो ब्रेक फेल हो गई। अब ये क्या देखता है, सामने से 2 झुंड है, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ लगभग 20 लोग खड़े हैं और यहाँ लगभग 4 या 5 लोग खड़े हैं। अब इस केस में एक्स को क्या डिसीजन लेना चाहिए? एक रीजनेबल इंसान इसी साइड गाड़ी मोड़ देगा जहाँ पर 5 इंसान खड़े हैं, क्योंकि 5 इंसान तो इधर उधर भी हो सकते हैं एकदम से, बट 20 लोगों के झुंड में एकदम से गाड़ी घुसाएगा तो कोई ना कोई तो नीचे आने वाला है। फिर ब्रेक फेल है और चोट लगने के चांसेस 20 लोगों की तरफ अगर गाड़ी मोड़ी जाए तो वहाँ ज़्यादा है। तो इस केस में अगर ये 5 लोगों के साइड गाड़ी मोड़ता है, किसी को चोट भी लग जाती, कोई मर भी जाता है, अगर एक्स की कोई गलती नहीं है थी, गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह सही करवाता था ये, तो सेक्शन 19 इसको डिफेंस देता है। सेक्शन 19 क्या कहता है, कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है अगर वो किया गया इस नॉलेज से कि उस एक्ट से हार्म कॉज हो सकता है, पर वहाँ पर कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए हार्म कॉज करने की। पहला एसेंशियल है, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, गुड फेथ में वो एक्ट किया गया हो। तीसरा, वो जो हार्म कॉज किया गया है वो दूसरे हार्म को, अदर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए वो हार्म कॉज किया गया हो। ये जो 5 लोगों की तरफ गाड़ी मोड़ी गई है ना, ये 20 लोगों को बचाने के लिए मोड़ी गई है। एक्स की कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए और गुड फेथ होना चाहिए, अच्छी नीयत होनी चाहिए। इस केस में एक्स को डिफेंस मिलेगा। एक्सप्लेनेशन एक इंपॉर्टेंट बात कहती है कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब ये फैक्ट और सर्कमस्टांस पर डिपेंड करता है कि जो हार्म प्रिवेंट किया गया है वो या अवॉइड किया गया है वो इस नेचर का था या इतना इमिनेंट था, मतलब बिल्कुल ही सामने था कि वो एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट, कि वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये फैक्ट्स और सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा कि जो हार्म कॉज किया गया है, एक हार्म अवॉइड किया, दूसरा हार्म कॉज किया, तो जो हार्म कॉज किया गया वो अपने आप को जस्टिफाई करेगा या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो जो फोर्थ एसेंशियल है यहाँ पर कि अपने आप को जस्टिफाई भी करना चाहिए वो हार्म। कब वो हार्म अपने आप को जस्टिफाई करेगा, कब नहीं करेगा, उसके लिए एक केस भी देखेंगे। मैक्सिम क्या है सेक्शन 19 के? सेक्शन 19 किन मैक्सिम्स पर बेस्ड है? 2 मैक्सिम है यहाँ पर। क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, इसका मतलब है नेसेसिटी नॉज नो लॉ, नेसेसिटी कोई लॉ नहीं जानती। और दूसरी मैक्सिम है नेसेसिटास विंसिट लीगम, मतलब कि नेसेसिटी ओवरकम करती है लॉ को। दोनों की दोनों एग्जाम में जरूर लिख के आना। 4 एसेंशियल है, एक्ट कमिट किया गया हो दूसरे हार्म को अवॉइड करने के लिए। जो हार्म अवॉइड किया गया है मस्ट जस्टिफाई द रिस्क ऑफ कॉजिंग अदर हार्म। आपने एक हार्म तो अवॉइड कर दिया, ठीक है, पर वो जस्टिफाई भी तो करना चाहिए जो आपने दूसरे हार्म का रिस्क लिया है। जस्टिफिकेशन फैक्टर सर्कमस्टांस पर डिपेंड करती है। इसमें एक केस है बिशंबर वर्सेस रोमल का। इसमें क्या था, एक एक्स है, एक्स ने ना एससी कम्युनिटी की गर्ल है, उससे मिसबिहेव किया था, तो लोग उसकी जान लेने आ गए थे। बट पंचायत में फैसला हुआ कि उसको काला, उसका जो मुंह काला करके उसको जूते से पीटा जाएगा, मतलब पूरे गांव में उसकी परेड निकाली जाएगी, जूते मारे जाएंगे उसको और उसका मुंह काला किया जाएगा। और ऐसा ना किया जाता तो गांव के लोग उसको मार देते। हाई कोर्ट में फैसला गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जो पंचायत मेंबर ने किया ना, जो वो गिल्टी नहीं थे। एक्स आगे कोर्ट में पहुंच गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जो पंचायत मेंबर्स हैं ना, उनकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी। उन्होंने तो जो सीरियस कॉन्सिक्वेंस है, एक्स मर जाता नहीं तो एक्स को मार दिया जाता या एक्स को अधमरा कर दिया जाता, उसको बचाने के लिए जो है परेड निकाली थी।
तो इस केस में जो पंचायत मेंबर्स हैं उनका एक्ट जस्टिफाइड था। तो फैक्ट और सर्कमस्टांस पर डिपेंड करता है कि एक्ट जस्टिफाई होगा या नहीं होगा। गुड फेथ होना चाहिए, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, चारों एसेंशियल है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन। इस केस में एक क्वेश्चन आया था कि क्या नेसेसिटी के चलते किसी को मारा भी जा सकता है क्या। कोर्ट ने कहा था कि नहीं मार सकते हो। इसके फैक्ट्स देखते हैं। एक याच थी, बड़ा सा शिप मान लो, वो एक जर्नी पे थी। क्या हुआ, वो डूब गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, 4 लोग लाइफ बोट पर आ गए। वो लोग कौन कौन थे, एक डडली था, एक स्टीफन था, एक और इंसान था, एक तीसरा था रिचर्ड पार्कर। बिना खाने के, बिना फूड, मतलब बहुत ही कम खाना था उनके पास। तो वो 20 दिन तक फंसे रहे और कोई भी उनको बचाने नहीं आया। जो कैबिन बॉय था रिचर्ड पार्कर था, वो बिल्कुल ही वीकेंड स्टेट में था, बिल्कुल मरने ही वाला था। वो समुद्र का पानी पी गया था और उसको उल्टियाँ लग गई थी। 1-2 दिन में वो बिल्कुल मर ही जाता, इतना कमज़ोर हो चुका था वो। अब खाया किसी ने भी नहीं था। अब हालत तो सबकी ख़राब थी, बाकी तीनों की भी ख़राब थी। तो बाकी तीनों में से जो डडली और स्टीफन थे, इन दोनों ने क्या करा, इन्होंने वो जो कमज़ोर हो रखा था लड़का रिचर्ड पार्कर, उसको मारा और खा गए। क्यों खा गए, ताकि वो खुद की जान बचा सकें। आगे जो ये 3 लोग थे बच गए थे, इनको बचा लिया गया था, रेस्क्यू कर लिया गया था। इनके अगेंस्ट मुकदमा चला था। तो कोर्ट ने कहा था कि नेसेसिटी जो है वो मर्डर के लिए डिफेंस नहीं है। किसी भी सर्कमस्टांस में सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ मस्ट बी अपहेल्ड। आप इंसान की जान नहीं ले सकते ये बोल के कि नेसेसिटी ही। तो डडली और स्टीफन को मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया था। बाद में इनकी सेंटेंस कम हो गई थी, कम्यूट कर दी गई थी 6 महीने के लिए। क्योंकि ये भी तो बात है ना कि 1% चांस तो हमेशा रहता है, क्या पता अगले ही घंटे कोई आ जाता उसको बचा लेता। तो आप अपने को बचाने के चक्कर में किसी और की जान नहीं ले सकते हो, ऐसे मार के नहीं खा सकते हो। सो ये सेक्शन 18 और 19 एंड होते हैं। होप्सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट कर दो अच्छा सा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।